हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम आपको एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 9th की विविध प्रश्नावली जो कि संख्या पद्धति पर आधारित है, इसके कुछ प्रश्नों को लेकर यहाँ पर उनके हल समझाते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि √3 इक्वल टू 1.73205 है तब √2 इंटू √3 - 1 अपॉन √3 + 1 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इसका मान का मतलब यहाँ पे इसका सरलीकरण करना है, सिंप्लीफिकेशन करना होगा। तो जैसा कि इसका क्वेश्चन पहले से हल करके रख दिया गया है, तो इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का हल। तो यहाँ समझ लेते हैं इसको। चलिए इसको देखते हैं, इसका सिंप्लीफिकेशन यहाँ कैसे किया गया है। ये है जैसा कि इससे पहले के वीडियो में इसी तरीके के क्वेश्चंस को हल कराया गया है और उनमें जो है परमेयीकरण के द्वारा इनका सिंप्लीफिकेशन किया गया है। तो जैसे यहाँ √2 इंटू √3 - 1 अपॉन √3 + 1, यही वाला क्वेश्चन है, इसका सिंप्लीफिकेशन किया गया। तो इसमें क्या किया गया, इसका जो हर है उसका परमेयीकरण करके इसको सिंप्लीफिकेशन इसका किया गया है। तो परमेयीकरण में क्या होता है कि जब भी कभी जैसे √3 + 1 ये जो संख्या है हमारी, तो इसका जो है जैसे प्लस में है तो इसका माइनस ले लेते हैं, इसी संख्या का माइनस में मान ले लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ है √3 + 1, अगर यहाँ होता √3 - 1 तो प्लस वाली संख्या लेते हैं। अब यहाँ चूंकि प्लस है तो इसमें माइनस वाली संख्या यहाँ ले रहे हैं। देखिए, तो चूंकि ये फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में क्या होता है कि जब भी किसी संख्या फ्रैक्शन वाली संख्या में जब हर में या अंश में गुणा कराते हैं तो दोनों अंश तथा हर दोनों में गुणा कराते हैं। तो यहाँ पर क्या है, √3 + 1 इंटू √3 - 1 से इसकी हर में मल्टीप्लाई कराई और इसी √3 - 1 से इसके अंश में भी इसका गुणा करा दिया। तो ये हो गया हर का परमेयीकरण करने पर। तो अब आगे देखिए क्या होता है, इसकी क्या कंडीशन बनती है। कंडीशन इसमें ये बन रही, देखिए 2 इंटू √3 - 1 का होल स्क्वायर बन रहा है। देखिए जब दो बार इसकी गुणा हो रही है तो इसको स्क्वायर के रूप में इसको इस रूप में लिख लिया। और ये जो है आपकी जो सर्वसमीका है, ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो सर्वसमीका है उससे ये मेल खा रहा है। तो उस रूप में इसको खोल दिया गया। अब ये क्या है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बना लिया इसको, और ये इसका जो है एक्सपेंडेड फॉर्म है और ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म कैसे है, जैसे कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये ए हो गया ये बी हो गया, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से ये इसका शॉर्ट फॉर्म में आ गया। अब आगे देखिएगा, ये तो 2 इंटू √3 - 1 का होल स्क्वायर ही रहेगा और ये है, इसको खोल लिया गया। तो ये अंडर रूट में जो संख्याएं हैं, ये जब दो बार गुणा कराई जाती है सेम नंबर से तो हमको मूल संख्या वही प्राप्त हो जाती है, जो कि हमारी ये 3 प्राप्त हो गई। जब √3 इंटू √3 करेंगे तो इक्वल टू 3 क्या होगा, और ये जो 1 का होल स्क्वायर है 1 ही रहेगा। और इस तरीके से अब इसमें क्या हो गया, इसमें सब्ट्रैक्शन हो रहा है 3 - 1, तो 3 - 1 जो कराया गया तो यहाँ पर 2 बचा आपका। अब 2 से ये 2 ऊपर जो है 2 अंश में भी है हर में भी है, तो ये कैंसिल हो जा रहा है, गुणे में है। तो गुणे वाली संख्याएं जो होती है वो सेम जो होती है ऊपर नीचे अंश और हर में, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं यहाँ। तो आप आपका बच्चा यहाँ पर अंडर रूट में, फिर देखिए √3 - 1 का होल स्क्वायर बच रहा है। अब इसमें क्या है, अंडर रूट के नीचे अंडर रूट है और होल स्क्वायर में है। तो जब भी कभी अंडर रूट के नीचे स्क्वायर में कोई संख्या होती है तो उसका वर्गमूल लेने में क्या होता है, स्क्वायर हट जाता है। तो वही हुआ, ये स्क्वायर यहाँ से हट गया, ये जो है। तो ये आपका हो गया √3 - 1, ये पूरी ये अंडर रूट भी हट जाएगा और इसका ये वाला अंडर रूट हट गया और ये स्क्वायर हट जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका आ गया √3 - 1। तो अब चूंकि इसका मान देखिए दिया हुआ है √3 - 1, √3 है और इसमें से -1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये √3 कौन सा है, ये यहाँ इसका मान दे रखा है √3 इक्वल टू जो है 1.73205। अब वही किया गया है, यहाँ √3 का मान यहाँ से लेकर के यहाँ रख दिया गया और -1 जो है सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, घटा दिया गया। तो जो आया वो आपका 0.73205 यही बचा, यही आपका आंसर है, ये इसका मान हो गया। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 है। देखिए इसमें क्या है, सत्य तथा असत्य बताना है आपको।
इसमें कुछ करना नहीं है, केवल देख करके परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए जो हमने संख्या पद्धति पे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, वो सब जब देखी थी या समझी थी, उनको पढ़ी थी, परिभाषाएं याद करी थी, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इनको सत्य असत्य बताना है। जैसे कि इसका पहला पार्ट है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु -m रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? नेचुरल नंबर्स होती हैं। तो नेचुरल नंबर्स में क्या होता है कि इसमें आपकी माइनस की संख्याएं भी शामिल होती है और प्लस की भी संख्याएं होती है। जब भी संख्या रेखा पर हम संख्याओं को दिखाते हैं तो वहां पर मध्य में क्या होता है? जीरो होता है। जीरो के राइट साइड में जो है धनात्मक संख्याएं होती हैं, प्लस की संख्याएं होती है, और लेफ्ट साइड में माइनस की संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर क्या है, कहा जा रहा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु -√m रूप का होता है। तो ये बात जो है ये प्रत्येक बिंदु पे कह रहा है, जो कि अब प्रत्येक बिंदु पे तो नहीं होता है। कोई भी संख्या ले लेंगे, उसका अंडर रूट निकालेंगे तो अंडर रूट निकलेगा उसका। लेकिन क्या है कि ये जो माइनस का है ये प्रत्येक बिंदु पे कहा जा रहा है, तो प्रत्येक बिंदु पे तो नहीं होता, ये एक निश्चित बिंदु पे होता है, जो कि जीरो के जब हम लेफ्ट साइड में चलेंगे तब हमें माइनस की संख्याएं मिलेंगी। और जैसा कि इसमें कहा गया है कि प्रत्येक बिंदु पे, हर एक बिंदु पे, तो हर एक बिंदु पे तो नहीं है। तो ये बात जो है हमारी क्या हो गई? असत्य हो गई, ये सत्य नहीं है। इसी प्रकार से ये दूसरा पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट, प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय संख्या होती है या अपरिमेय। तो हम जानते हैं, परिभाषा हमने पढ़ी है इसकी, कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होती है, कलेक्शन होती है। ये परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याओं का कलेक्शन को ही हम जो है वास्तविक संख्या का नाम देते हैं। तो ये जो सेकंड पार्ट है इसका मतलब ये सही है। इसमें क्या है, हमारी परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या दोनों शामिल है वास्तविक संख्याओं में। तो ये बात तो सही है, प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो अपरिमेय होगी या परिमेय होगी। ये हो गया, तो ये सत्य हो गया आपका। और ये थर्ड वाला जो है, ये देखिए पाई है, पाई अपरिमेय संख्या तथा 22/7 जो है परिमेय संख्या है। तो हाँ, ये है, ये भी सत्य है। कैसे है कि ये पाई जो है इसको हम जो है P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। और परिमेय संख्याएं, जैसा कि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिनको कि P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और जहां की Q जो है इक्वल टू नॉट जीरो के होता है। और ये जो संख्या है 22/7, ये भी हमारी जो है ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हमने P/Q के रूप में लिखा हुआ है। तो यहाँ जो है Q इक्वल टू नॉट जीरो के है, तो जीरो नहीं है, यहाँ कोई नंबर है। तो इस तरीके से ये जो हमारी जो थर्ड वाला पार्ट है इसका ये सत्य है। और ये फोर्थ वाला देख लीजिए, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का गुणनफल एक परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर देखने वाली बात है, ये हमने परिभाषाओं में पढ़ा है कि कोई भी जो परिमेय संख्या होती है उसका गुणा, भाग, जोड़, घटाव ये जब करते हैं तो जो उसका सम प्राप्त होता है हमको, वो क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या में ही प्राप्त होता है। और जबकि यहाँ कहा जा रहा है कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल है वो एक परिमेय संख्या होती है। तो ये क्वेश्चन जो है रॉन्ग है, ये फॉल्स है, ये असत्य है। ये भी क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने परिभाषाओं में पढ़ा हुआ है कि जो है किसी एक परिमेय संख्या से जब घटाया जाए दूसरी संख्या, जो दूसरी अपरिमेय संख्या को घटाया जाए, जोड़ा जाए, गुणा किया जाए या भाग किया जाए, तो जो उसका सॉल्यूशन आएगा वो हमारा जो है वो अपरिमेय संख्या में कन्वर्ट हो जाएगा, वो अपरिमेय संख्या ही हमको बताएगा। तो इस तरीके से ये जो फोर्थ पार्ट है ये भी असत्य है आपका। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है इसी तरीके से, औचित्य देखते हुए निम्नलिखित को परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो वर्गीकृत करने का मतलब इसमें छांटो, इसको छांटना है, इसको वर्ग में सारणी में आपको बताना है कि कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या है। इनको देख करके थोड़ा सा सोल्यूशन करके और इनका थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करके आपको इसको निकाल लेना है कि वो ज्ञात कर लेना है कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय। जैसा कि इसका पार्ट 1 है 3 × √18। अब इसको यहाँ पे देखिए करा गया है हल यहाँ, तो ये क्या है 3 है और 18 √18 में क्या है, इसको आगे सिंप्लीफाई किया गया। तो ये हमें इसके दो खंड कर लिए, इसके गुणनखंड कर लिए,
जो कि 9 × 2 हमको प्राप्त हो रहा है। अब 9 का जो है ये अंडर रूट में है चूंकि, तो 9 का तो अंडर रूट निकल आएगा, वर्गमूल निकल आएगा, वो जो कि 3 होगा। तो अब चूंकि ये गुणे में है 3 × 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये 9 का जो है वर्गमूल निकाल लिया और 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो 2 अंडर रूट में ही रहेगा हमारा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 9 × 2। तो यहाँ 9 × 2 हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये 9 जो है हमारी परिमेय संख्या है और अंडर रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अभी हमने ऊपर बताया था, जैसे पढ़ा था परिभाषा में, कि एक परिमेय संख्या को किसी दूसरी अपरिमेय संख्या से जब गुणा करते हैं तो जो सम होगा, जो संख्या है वो जो कन्वर्ट होगी वो अपरिमेय संख्या में ही कन्वर्ट होगी। ये अपरिमेय संख्या बन गई आपकी। तो इस तरीके से इसको हमने बता दिया, ये उचित कारण देते हुए कि ये जो हमारी 3 × √18 है ये अपरिमेय संख्या हुई। इसी तरीके से इसका जो सेकंड पार्ट है 1 + √5 एक ब्रैकेट में है, माइनस इससे कहा गया ब्रैकेट में 4 + √5। तो इसका भी सिंप्लीफिकेशन किया गया। देखिए यहाँ पर, और सिंप्लीफिकेशन करने पर जो संख्या हमको जो सम प्राप्त होगा इसका, उसी को देख करके हम बता पाएंगे कि परिमेय है कि अपरिमेय है। तो देखिए यहाँ पर किया गया है, सेकंड पार्ट को 1 + √5 माइनस 4 + √5 इक्वल टू, अब इसको क्या है ब्रैकेट हटा दिए दोनों में से, ये दोनों ब्रैकेट के दोनों संख्याओं के ब्रैकेट हटाए हमने। तो ब्रैकेट हटाने में क्या है, चिन्ह चेंज हो जाते हैं। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस पाया जाता है तो अंदर वाले के ब्रैकेट के अंदर जितने भी संख्याओं के चिन्ह हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर तो माइनस है नहीं, प्लस होगा तो नहीं चेंज होंगे, माइनस होगा तो चेंज होंगे। तो यहाँ पर प्लस है चूंकि, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये 1 + 5 √5 ही रहेगा और ये आपका चेंज हो जाएगा। देखिए माइनस है तो ये प्लस में है यहाँ, तो ये 4 जो है माइनस का हो जाएगा आपका, जैसे कि हो गया है। और प्लस ये √5 है तो प्लस से ये माइनस में आ जाएगा। अब इसमें क्या, सेम टर्म्स जो है, सेम संख्याएं जो है हमारी जो है माइनस प्लस की कैंसिल हो जा रही हैं। ये माइनस का √5 है, ये प्लस का √5 है, ये सेम संख्याएं हैं और ये जो आपकी कैंसिल हो गई। तो बचा क्या आपके पास, ये बचा आपके 1 - 4। यहाँ सब्ट्रैक्शन हो रहा है, माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस का 3 आएगा, जो कि हमारी क्या है, ये एक परिमेय संख्या में है, ये माइनस की परिमेय संख्या है। इस तरीके से ये परिमेय संख्या हमने बता दिया, इसको हल करने पर हमको प्राप्त हुआ। और इसका ये तो हो गया दूसरा पार्ट। ये तीसरा पार्ट देखिए इसका कहाँ है, ये है तीसरा पार्ट जो कि ये यहाँ पर है 1.03003 फिर 0003, और इसी तरीके से हमको ये प्राप्त होता चला जा रहा है। तो इसको देख करके ही बता सकते हैं। इसमें क्या है, परिभाषा में हमने भी इसके बारे में पढ़ा है। ये कौन सी संख्या है, देखिए ये संख्या वो संख्या है जो कि ये 10 डिवीजन करने पर इसमें जो है ये कट नहीं रहा है, इसमें जो इसका रिमाइंडर है हमारा जो शेष है वो 0 नहीं आ रहा है, बल्कि इसमें कुछ बचता जा रहा है शेष। और ये संख्या जो है वो कट नहीं रही है, हमेशा इसमें भाग जाता ही जा रहा है। तो ये अशांत कहलाती है, अशांत है और क्या है, अनावर्ती है। मतलब कहने का मतलब अशांत है और इसमें जो संख्याएं प्राप्त होती है उनका जो है दोहराया जाना संभव नहीं है। इसमें दोहरा संख्याएं जो है दोहराई नहीं जा रही हैं, बल्कि अलग अलग संख्याएं प्राप्त हो रही हैं। इसलिए जो है ये हो गया हमारा दशमलव प्रसार अशांत तथा अनावर्ती टाइप का हो गया, अशांत तथा अनावर्ती। तो जो अशांत और अनावर्ती रहेगा तो वो हमारा जो है अपरिमेय संख्याओं में आएगा। अगर यही जो है दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती टाइप का हो जाएगा तो वो हमारा परिमेय संख्याओं में हो जाएगा। तो यहाँ पर आवर्ती नहीं है, अशांत तो है, दोनों टाइप में अशांत होता है, लेकिन अशांत में अगर आवर्ती होता है संख्या, ये संख्याएं जो है बार बार हमको प्राप्त होती है एक निश्चित अंतराल के बाद, तो वो जो होता है परिमेय संख्याओं की श्रेणी में रखी जाती है। और जो अशांत अनावर्ती होती है जिसमें कि संख्याओं का जो है दोहराया जाना संभव नहीं होता है, तो उस तरीके की संख्याएं जो होती हैं वो अपरिमेय संख्याओं में आता है। तो इसलिए इसको भी हम देख करके यहाँ पर अपरिमेय संख्याओं में इसको रखते हैं। इस तरीके से ये जो आपका आज का वीडियो जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको इसका सलूशन जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि नए नए वीडियो आपको आगे मिलते रहें। धन्यवाद चिल्ड्रन।